हेलो डियर स्टूडेंट्स, करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट इज साइंस और डेट है 2 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं। दोनों ही मीडियम्स को साथ लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जिसकी सबसे पहली जो पिक्चर है वहाँ आप देख रहे हैं कि बकरी क्या कर रही है, पत्तियाँ खा रही है। द गॉट इज ईटिंग लीव्स एंड द सेकेंड इज द लॉयन इज ईटिंग मीट। यहाँ पर शेर जो है वो मांस खा रहा है। थर्ड पिक्चर जो दी गई है यहाँ आपको बताया गया है कि जो क्रेन है वो क्या कर रहा है, ईटिंग फिश। वो फिश खा रहा है, यानी कि एक वक यानी कि बगुला एक मछली खा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वाई डू एनिमल्स ईट फूड। सभी भोजन क्यों करते हैं, सभी प्राणी भोजन करते हैं। हाउ डू दे गेट देयर फूड, एंड वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे मिलता है उनको अपना भोजन। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को अपना भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। चाहे वो डायरेक्टली लें या फिर इनडायरेक्टली लें, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लें या परोक्ष रूप से लें, लेकिन मिलता किससे है, पौधों से ही मिलता है सभी प्राणियों को अपना भोजन। तो बेटा ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जंतु जो सीधे ही यानी कि डायरेक्टली पौधों का भक्षण करते हैं, पौधों को खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वो एनिमल्स हर्बीवोर्स कहलाते हैं। The animals which eat directly plants directly वो क्या कहलाते हैं, herbivores कहलाते हैं। और जो इनडायरेक्टली पौधों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं या मांसाहारी कहते हैं। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है भाई, इनडायरेक्टली पौधों को कैसे खा रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसे खा रहे हैं बेटा, जैसे हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कोई जानवर खाता है, कोई भी एक एनिमल सोच लीजिए आप, जैसे कि रैबिट खाता है ना, पेड़ पौधों को खाते हैं वो। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक एक करके जो भी आपको याद आए। और फिर इन एनिमल्स को, ये पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स खा लेते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया, वो भी जो है ना दूसरे एनिमल्स को खाता है, टाइगर हो गया। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली पौधों को नहीं खाते, डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं वो पौधों को, बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा रहे हैं। इन पौधों को छोटे जानवर खाते हैं, छोटे जानवरों को बड़े जानवर खाते हैं। ये फूड चेन भी कहलाती है, आप आगे पढ़ेंगे। तो इन एनिमल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं या मांसाहारी कहते हैं। तो फिर ऐसे भी कुछ जानवर होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि वो हर्बीवोर्स भी हैं, वो कार्निवोर्स भी हैं। वो कभी शाकाहारी बन जाते हैं, कभी मांसाहारी बन जाते हैं। तो उनके लिए एक अलग नाम बताया गया है कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स। ये स्पेलिंग से इनको याद कर लीजिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बी, इसको याद कैसे करना है, देखो, हर्बीवोर्स यानी कि हर्ब यानी कि पेड़ पौधे, कुछ जड़ी बूटी जैसे। तो हर्ब्स जो होती हैं वो हो गए पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर, हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स होते हैं मांस खाने वाले जानवर। और ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, यानी कि पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं कभी कभी, और जब खाना मिल जाता है तो वो मीट मांस भी खा लेते हैं। तो ऐसे पौधे ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हैं यहाँ पर, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले। आगे बढ़े। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। सभी को खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। और खाना हमारी किस में मदद करता है, खाना हमारे बॉडी की ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, और पूरी बॉडी की फंक्शनिंग, टोटल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज़ डन बाय आवर फूड। हमारे भोजन की वजह से ही हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको भोजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ बात करनी है हमें पोषण की, न्यूट्रिशन की। तो ये न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, प्राणियों के जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आता है पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। और दूसरी बात क्या आती है उसके अंदर, पोषण के अंदर बात कर रहे हैं ना, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी कि आहार के अंतग्रहण यानी भोजन करने की क्या उनकी विधि है,
वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और तीसरी बात, न्यूट्रिशन में ये बात भी डिस्कस होती है कि इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, इसको अपने शरीर में हमें कैसे यूज़ करना है, हमारे शरीर में उपयोग की विधि क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं। तो अगर पूछा जाए तो न्यूट्रिशन में ये 3 बातें आती हैं कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उन तत्वों की, पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करने की विधि, और यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी कि शरीर में उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमें यहाँ बात दी गई है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करते हैं, ये क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो बच्चों समझिए इस बात को कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सच एज हमारे भोजन के ये घटक हैं, ठीक है, संगठक हैं, हमारा भोजन इनसे मिलकर बना होता है, हमारे भोजन के अंदर ये होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आप 6 में भी पढ़ा होगा आपने कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक पोषक तत्व कहलाते हैं और उनको ये जो है ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, परंतु भोजन के जो ये संगठक है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये कुछ जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर क्या होता है, तो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय बॉडी डायरेक्टली, और ये हमारी बॉडी जो है, किसी भी जंतु, हम कोई भी जंतु है, उसके शरीर में इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं हो पाता। एग्जैक्टली वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते या उसको यूज़ नहीं कर पाते, उससे एनर्जी नहीं ले पाते। फिर क्या करना पड़ता है भाई, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अगर हमें ऐसे ही खाए नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, भोजन के लिए उसको पका लेते हैं, फिर वो इजीली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो से दे कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विखंडित कर लिया जाता है, तोड़कर इसको फिर हजम किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। तो डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन की अगर प्रक्रिया है, उसके बारे में अगर आपको पूछा जाए, उसकी डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप बताएंगे कि डाइजेशन जो है दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। सो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे और सिंपल सब्सटेंसेस में इसको ब्रेक डाउन करके इसको खाना या फिर इसको पचाना, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। तो अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, जिसका आप इंतज़ार करते रहते हैं कि मैम अब आंसर्स कब बताएंगी। तो करते हैं स्टार्ट इसके आंसर्स। तो बच्चों दोनों मीडियम्स के आंसर्स हम साथ साथ कर लेते हैं। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। ऐसे 3 जीवों के नाम बताने हैं जो पौधे खाते हैं। तो उनमें हम नाम लिख सकते हैं रैबिट, डियर, काओ। ये तीनों जानवर ऐसे हैं जो कि पौधे खाते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। इसी प्रकार हिंदी में भी खरगोश, हिरन और गाय। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यहाँ लिखेंगे ग्रोथ। इसी प्रकार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी लिख लेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है उसका उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, कार्बोहाइड्रेट और वसा का प्रयोग ऊर्जा के लिए और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाचन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। आंसर नंबर 3 के लिए हम लिखेंगे कि डाइजेशन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये डाइजेशन होता है। इसी प्रकार हिंदी में भी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन कहता है व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल्स। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा आंसर नंबर जो 4 है उसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट हुआ, उनको पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए डाइजेशन सभी जानवरों के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो उनको सरल रूप में तोड़ सकें और फिर उनका आसानी से पाचन किया जा सके।
तो ये इसका उत्तर रहेगा आंसर नंबर 4 का। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसको कंप्लीट कर लीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।